दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह से कि ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा की तरह खुश रखे। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये तो मुझसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहे। प्यारे नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी की चंद मेरे अजीजों वो कलामे इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा। ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और हुजूर को याद करके सोना। कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी जब मेरी चीजें लेकर के आए, हम उसको ठोकर मारेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। करोड़ों की दौलत रखी हो, हम ठोकर मारेंगे और दुनिया को पुकार पुकार करके ये बताएंगे मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवाड़ दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना। आका, आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए और आएगी, मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने आशिक़े रसूल। बात सिर्फ इतनी है कि हम छोटी छोटी तकलीफों से बिलबिला उठते हैं और हम सबर की तरफ नहीं देखते। हमें हालात आज हिला दिए जाएंगे, झिझोड़ दिए जाएंगे। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लदीन आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि करीब। मेरा रब फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसी ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहले वालों को जिस तरह तकलीफें आई तुम्हें नहीं आएंगी? उनको हिला दिया गया था, यहाँ तक कि रसूल ने भी और उनके साथ ईमान वालों ने भी ये कह दिया, ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी? आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान की आयत है। तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में चले जाए, हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे, जिसका जितना ईमान होगा उतना वो आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज ऐ नौजवानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आने वाला है। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की कीड़े मत बनना। आज हवा उनकी चल रही है तो उनकी जय जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय जय करेंगे। ईमान वालों की ये मेयार नहीं है। जो ईमान वाला है वो हर आंधी में डटा रहता है, जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो, एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हम मैं देख रहा हूं बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं।
जो जैसा है वहीं जमा रहे, क्योंकि ये महफिल रसूल है, सुभान अल्लाह। महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे, बैठे हुए भी। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात यह है कि आप अपना जहन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक लश्कर लेकर, नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर लिया। और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। अब अंदर वालों ने यह मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था, पादरी था, कहा ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है, ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है? गुरु ने कहा, पादरी ने कहा ये बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं। जो लोग बैठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में है खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मैं भी खड़ा होता हूं इंशाअल्लाह, ठीक है? जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार है और हम भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी ना करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है मुफ्ती साहब, मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं कि ये बीच में हाइल हो गए हैं। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे, मैं एक गुलाम और खादिम हूँ, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकती है? क्या बात है, बहुत अच्छा। हम गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं, तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता? जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह हैं, बर्बाद हैं। लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है, हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, बहुत। हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार। सुभान अल्लाह। है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, या अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा क्या करना, क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा। जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर।
हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते। आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए। सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आए, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान